को पिता परमेश्वर आत्मिक प्रकाश मिले और लोग खुदावन तेरी महिमा जय जयकार कर सके। जो बुजुर्ग में खुदावन आपने संभालन के घुटने टखनों में बल दीजिए। जो जवान की जवानी का बल अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो बच्चे हैं खुदावन आप उनको आशीष और बरकत दीजिए। आपका अनुग्रह का हाथ प्रभु यीशु मसीह की गोद में स्थान पिता परमेश्वर प्रभु उन बच्चों को मिलने वाला हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन इस समय प्रभु हमारे कलीसिया के पास्टर कमेटी के लिए और पिता परमेश्वर WSCS के लिए, संडे स्कूल फेलोशिप के लिए, यूथ फेलोशिप के लिए आप सबको आशीष और बरकत दें। आपका अनुग्रह खुदावन पिता हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावन जो बीमार है प्रभु हर एक बीमार पर आपकी दया हो। हर एक बीमार को खुदावन आप छुए। आप चंगा करने वाले यहोवा राफा परमेश्वर है। आप यदि चाहें खुदावन को मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपकी दया से तमाम बीमार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को खुदावन महसूस करें। आपके स्पर्श को महसूस करें। अपने शरीर में से दुर्बलताओं को जाता हुआ महसूस करें। आपकी सामर्थ को अपने शरीर के अंदर आता हुआ महसूस करें। और पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से और आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर को दे पाए। हर एक बीमार प्रभु जी चंगाई को पाए। आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करे। आपकी गवाही के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी खड़ा होने वाला हो सके। हम इस समय दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे देश के लिए, देश में अमन चैन शांति कायम रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। देश की बेहतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम पिता परमेश्वर अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दें। हर एक खुदावन अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ में करे, ईमानदारी के साथ पिता परमेश्वर देश की बेहतरी के लिए और देश के नागरिकों की भलाई के लिए, जिनके लिए खुदावन काम करने वाले हो सके। हम इस समय दुआ करते हैं खुदावन जो पिता अभी इस समय में खुदावन बहुत से कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं। आज पिता परमेश्वर जो कंपटीशन एग्जाम में खुदावन प्रभु जी उस पर तेरी आशीष का हाथ चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पिता परमेश्वर परीक्षार्थी प्रभु जी इन परीक्षाओं के कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं, आप उनकी सहायता मदद करें। विशेष रूप से जितने मसीह भाई बहन बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु जी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, पिता परमेश्वर तेरी ओर निगाहें लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ पिता परमेश्वर अपने अपने इन कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं। प्रभु आप उनको निश्चित सफलता दीजिए, उनको ऊंचे और बड़े पदों पर आसीन करके खुदावन पिता परमेश्वर के जीवन के द्वारा अपनी महिमा भी दीजिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु इस समय खुदावन आज की इबादत के आगे के हिस्से के लिए खुदावन आपने जैसे अब तक हमारी सहायता मदद की, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रखा, वैसे खुदावन आगे की इबादत में भी खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। हम आगे गीत गाते, वचन पढ़ते, प्रार्थनाएं करते हैं और खुदावन तेरे दास के जरिए से खुदावन आज का तेरा शुभ संदेश सुनते हैं। ये सब कुछ खुदावन मुझे पसंद आए और तेरे चरणों में ग्रहण योग्य ठहरे। हम इसके द्वारा आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें और तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा कर सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना के तमाम विषयों को तेरे चरणों में अर्पण करते हमारा विश्वास है कि खुदावन जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर को तू हमें देता है। और इस प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर पिता, आमीन। समय होगा कि आज के लिए जो बाइबल पाठ लिए गए हैं वो पढ़े जाएंगे। पहला जो पाठ लिया गया है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 पद से लेकर और 14 पद तक। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 1 पद से लेकर और 14 पद तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे दिन
विविधताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ और जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है, मेरा जो स्थान सीलो में था जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये काम करते आए हो और यद्यपि तुमसे बड़े अधिक से बातें करता रहा हूँ तो भी तुमने नहीं सुना और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है जिस पर तुम भरोसा रखते हो, यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं सीलो की सी दशा कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। बाइबल का दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से, इफिसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 13 पद से लेकर और 22 पद तक। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 13 पद से लेकर और 22 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में बिठा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी बिठा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दे। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचनाएं एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। समय होगा कि हम चर्च संबंधित सूचनाएं सुनेंगे और चर्च संबंधित सूचनाएं हमारे पादी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी के द्वारा हम तक पहुँचेंगी। सभी को जय मसीह की। आज जैसा आप सबको पता है अभी हमारे राज्य में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम चल रहा है और उसी में व्यस्त होने के कारण सेक्रेटरी साहब हमारे बीच में अभी नहीं है और सूचनाएं जो है उनको मैं आप तक पहुँचाऊँगा। आने वाले रविवार को चर्च आराधना का समय सुबह 8:30 बजे का ही होगा। पिछले रविवार आराधना के दरमियान जो भेंटें प्राप्त हुई उसका विवरण इस प्रकार से है। संडे ऑफरिंग 5,210 रुपये, मंथली कलेक्शन 12,300 रुपये, को मिलाकर 17,510 रुपये भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे डायसिस ऑफ राजस्थान के द्वारा एकता उत्सव के उपलक्ष्य में सोनियत प्रकाशित की जा रही है और उसमें निवेदन किया गया है कि 15 नवंबर 2021 तक यदि कोई भी कलीसिया का व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है या फिर ग्रीटिंग देना चाहता है तो वो दे सकता है। जो एडवर्टाइजमेंट या ग्रीटिंग्स के पेज के जो रेट्स हैं वो इस प्रकार से है। बैक कवर 1,25,000 का है, फ्रंट इनर कवर 1 लाख रुपये का है, बैक इनर कवर 1 लाख रुपये का, फुल पेज इनसाइड 15,000 का, हाफ पेज इनसाइड 10,000 का, क्वार्टर पेज इनसाइड 5,000 का,
फैमिली ग्रीटिंग्स 5,000 रुपये की है, ये क्वार्टर पेज रहेगा और आप इसमें सहयोग दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर वर्ष जो है वो डायसिस ऑफ राजस्थान के एकता उत्सव के उपलक्ष्य में रेफर ड्रॉ की टिकट्स की डायरी आती थी। इस बार रेफर ड्रॉ की डायरी नहीं आकर के सोवियत छापी जा रही है और इससे फंड रेज करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप कुछ समझते हैं तो अपना सहयोग आवश्यक रूप से प्रदान करें। यदि आप अपने घरों पर धन्यवादी प्रार्थना सभा रखाना चाहते हैं, प्रेयर मीटिंग रखाना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और पूर्व में सूचना दें ताकि यदि अनाउंसमेंट करना हो तो उनका सही समय से अनाउंसमेंट किया जा सके और आपके घरों के ऊपर दुआएं करने में शुरू की जाने वाली हो सके। इस सप्ताह में जिनके जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिस्टर एल्फ्रेड एम डेविड, मिस्टर अमित मार्टिन, मिस्टर अमूल्य जानवियर, मिस्टर आशीष मार्क विलियम्स, मिस्टर अगस्टिन लोडा, मिस्टर क्लोडियस सिंह, मिस्टर जॉर्ज एमैनुअल, मिस्टर जॉन पालेकर, मिस्टर जॉय विलियम, मिस्टर फिलिप पालेकर, मिस्टर राजीव सोलंकी, मिस्टर रॉबर्ट राय, मिस्टर सबस्टिन वॉल्टर, मिस्टर शानम रॉबर्ट्स, मिस्टर सोहेल सनी टोर्ने, मिस्टर सुशील सेन, मिस्टर विनीत टोर्ने, मिसेस रीना वी विलियम, मिसेस वॉयलेट पियर्सन, मिस नीरा रॉबिन्सन, मिस महिमा टोर्ने, बेबी दिया सिंह। वेडिंग एनिवर्सरीज: मिसेस एंड मिस्टर अनिल मैसी, मिसेस एंड मिस्टर अश्विनी सोलोमन, मिसेस एंड मिस्टर अविनाश कुमार गौर, मिसेस एंड मिस्टर क्रिस्टोफर जस्टिन, मिसेस एंड मिस्टर दीपक सिंह, मिसेस एंड मिस्टर राकेश पाटोला, मिसेस एंड मिस्टर रुपेश सोलंकी, मिसेस एंड मिस्टर एस हैरी, मिसेस एंड मिस्टर समीर सैमसन, मिसेस एंड मिस्टर शकील विलियम्स, मिसेस एंड मिस्टर सुनील जोशी, मिसेस एंड मिस्टर सुनील मैसी। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, उनके आशीष आप सबके साथ बनी रहे। एक शादी की पुकार है, मेहरबानी से ध्यानपूर्वक सुने। ये सूचित किया जाता है कि श्री सनी लोढ़ा पुत्र श्री क्लेमेंट लोढ़ा निवासी कोटा राजस्थान, चर्च सदस्यता सीएनआई चर्च कोटा राजस्थान का शुभ विवाह सुश्री वेरोनिका पीटर पुत्री श्री अशोक पीटर निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश, चर्च सदस्यता सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च रायबरेली उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 8/11/2021 दिन सोमवार शाम 5 बजे सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च रायबरेली उत्तर प्रदेश में होना निश्चित हुआ है। यदि आप में से कोई भी जन ऐसा उचित कारण जानता है जिसकी वजह से और हमारे देश के कानून और कलीसिया के संविधान के अनुसार इन दोनों जवानों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता है, तो इसकी घोषणा करें तथा लिखित रूप में मुझे अर्थात प्रेसिडेंट इंचार्ज सीएनआई चर्च कोटा राजस्थान को देवे। ये शादी की पहली पुकार है। परमेश्वर भाई सनी को और वेरोनिका को उनके परिवार को आशीष और बरकत दे। ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थनाएं करेंगे और प्रभु के चरणों में धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ सप्ताह में है। यदि आप परमेश्वर के भवन में हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है, आप परमेश्वर के भवन में नहीं हैं तो आप खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें अपने स्थान पर। साथ ही हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में बीते सप्ताह में विवाह हुआ अपने परिवार की रचना की है सनी और शिवानी जो परमेश्वर के भवन में है। हमसे निवेदन करूंगा वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम उनके जीवन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद दे सकें और आशीष की प्रार्थना कर सकें। और भाई सनी लोढ़ा की से भी निवेदन करूंगा वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थनाओं में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु दयालु प्रभु, आदर महिमा की योग्य आशीष देने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा यहोवा परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है।
धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों के लिए खुदावन जिन्हें पिता परमेश्वर तूने अपने हाथों से रचा बनाया, अपना रूह स्वरूप प्रदान किया। और पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर तू उनकी अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हैं तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासी भाई और बहनों के लिए, बुजुर्गों जवान बच्चों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ खुदावन ने सप्ताह के अंदर है। खुदा तेरे पवित्र सामर्थी हाथों का खुदावन उन्हें दे देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी आशीष खुदा उनके जीवन पर हो। हर एक को विश्वासी जिसका जन्मदिन खुदा इस सप्ताह में है, पिता परमेश्वर तेरी आशीष उनके ऊपर बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे खुदावन तुम्हें जन्म से लेकर अब तक संभाला, पिता परमेश्वर ने अगुवाई की, अच्छा स्वाद दिया, तमाम पिता परमेश्वर जीवन के उतार चढ़ाव में तो उनके साथ उनका निर्जन मालिक बन करके रहा। वैसे ही खुदावन जिंदगी के आने वाले तमाम दिनों में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति उनके साथ रहे, तेरी आशीष उनके साथ रहे और वो तेरी आशीषों में निरंतर बढ़ते चले जाएं, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु आप उनको भी आशीषों पर कर दीजिए, आपका अनुग्रह उनके साथ साथ बना रहे और उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। वो अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा खुदा एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करें और खुदा आपकी आशीष पिता परमेश्वर उनके परिवार और उनके वैवाहिक जीवन के लिए चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिछले सप्ताह में उन्हें खुदावन हमारे कलीसिया के नौजवानों को एक किया और खुदावन उन्हें विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर एक नए परिवार की रचना की है। धन्यवाद देते हैं सभी और शिवानी के लिए। खुदावन की योजना उनके जीवन से पूरी हुई है। जब खुदावन को एक नए पारिवारिक जीवन की शुरुआत करते हैं प्रभु आप उनके साथ हो, उनके दोनों परिवारों को आशीषों पर करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन पर आशीष दें ताकि खुदावन पिता परमेश्वर अपने एक विश्वासी जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा करें और तेरी आशीषों में बढ़ते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी विशेष रूप से खुदावन प्रभु जी सभी के लिए और वेरोनिका के लिए जिनके आज शादी की पहली पुकार लगी है प्रभु आप उनको भी आशीषों पर कर दें। पिता परमेश्वर जब ये विवाह के पवित्र बंधन में जुड़ने जा रहे हैं इससे पहले कि खुदावन ने उनका विवाह हो, जब ये शादी की आज पहली पुकार लगी है प्रभु तेरी आशीष खुदावन तेरे जवान बेटे पर हो, इनके परिवार पर हो, वैवाहिक तमाम तैयारियों में प्रभु तेरी आशीष होने पाए और खुदावन पिता परमेश्वर ना सिर्फ भौतिक और शारीरिक तैयारी को पूरा करे बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक तैयारी को भी पूरा करके खुदावन तेरी महिमा को खुदा प्रकट करने वाले हो सके। तेरे समूह खड़े थे तमाम विश्वासी भाई बहन बेटे बच्चों को बुजुर्गों को खुदा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के जीवन के लिए तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं। जो खुदावन तेरे भवन में उपस्थित हैं उन्हें आशीष दीजिए और उनके धन्यवाद को स्वीकार कीजिए और जो खुदावन तेरे भवन में किसी कारणों से नहीं आ पाए हैं पिता परमेश्वर उनके भी जीवनों पर अपनी आशीष को बनाए रखिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना के क्रम में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। गीत की संख्या 434 मन मंदिर में बसने वाला यीशु को है बुलाना। आइए हम इस गीत को गाएं और प्रभु के नाम को महिमा देंगे।
मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है मेरा राम, यीशु तू है मेरा राम। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है मेरा राम, यीशु तू है मेरा राम। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत की प्रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है मेरा राम, यीशु तू है मेरा राम। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आपने उसे संभाला, आपने उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है मेरा राम, यीशु तू है मेरा राम। सामने दुनिया डूब गई थी, परम पिता से दूर रही थी। सामने दुनिया डूब गई थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आखिरी तक कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है मेरा राम, यीशु तू है मेरा राम। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है मेरा राम, यीशु तू है मेरा राम। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार दूर हुए, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ
में रहेंगे और सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे। संत मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 15 से लेकर के और 18 पद तक। सेंट मार्क चैप्टर 11 वर्सेस beginning from 15 to 18। संत मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय पद 15 से लेकर 18 में यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो देव कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। शराबों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलटी और मंदिर में से किसी को बर्तन देकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार में पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत प्रदान करें। आमीन। कृपया आप बैठ जाएं। ये समय होगा कि हम आज के जो संदेश को, परमेश्वर के वचन को जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, परमेश्वर के दास रेवरेंड चंदन चंद्रा के द्वारा सुनेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदा ने एक बार फिर से आज के पवित्र दिन तेरे चरणों में आकर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने अगुवाई की, शुरू से लेकर अब तक आप हमारे साथ हैं। तो धन्यवाद देते हैं जब समय आया कि आपके मधुर वचन को सुने, मधुर वाणी को सुने। पिता परमेश्वर हमें दे जितने भी लोग हमारे साथ इस आराधना में शरीक हैं, हर एक के मन को, हर एक के हृदय को ऐसी तैयारी दे ताकि आज जब ये वचन को बोला जाए पिता परमेश्वर खाली न जाए, परंतु बहुतायत से फल लाए, ताकि हम सबकी जिंदगियां इसके द्वारा आशीषित हो सकें और खुदावन आने वाले समय में इसके द्वारा अपना जीवन बिताएं और दूसरों को भी आशीषमय बनाने वाले हो सकें। और जैसे खादिम के साथ होना, मेरे हृदय के विचारों को शुद्ध करिए और को सुनिए, ताकि खुदावन बोलने वाला मैं नहीं परंतु खुदावन तेरी आत्मा हो। इस विश्वास के साथ कि आप हमारे बीच में सब कुछ आपके चरणों में रखते विनती की भार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि वो हमें हमेशा ऐसे अवसर प्रदान करता है कि हम उसकी स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर कर सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए, जब हम एक बार फिर से इस भवन में उसकी उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं कि हम उसके मधुर वचन को सुन सकें, उसके नाम की स्तुति कर सकें, उसके नाम को जो है ऊंचा उठा सकें। आज ये 22वां रविवार है आफ्टर पेंटिकोस्ट, पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात ये 22वां रविवार। और जो आज हमारा एल्मनक के अकॉर्डिंग टॉपिक है या थीम है, वो थीम है ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का सच्चा मंदिर। आज हम कुछ देर इस पर मनन करेंगे और जब हमारे दिमाग में या हमारी सोच में ये बात आती है ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर, यानी कि परमेश्वर का मंदिर। आज भी आप जिस स्थान में बैठे हैं, हम जिस स्थान में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये स्थान परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। ये स्थान परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए पवित्र रखा है कि उसके निज लोग, उसके अपने लोग, उसके चुने हुए जन यहाँ आकर उसकी आराधना और स्तुति कर सकें, उसको महिमा दे सकें। और ये इस बात का संकेत है, जब हम पवित्र मंदिर में आते हैं, पवित्र मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इस पवित्र मंदिर में आकर क्या सीखते हैं या परमेश्वर आपके मन में क्या डालता है। अभी जो पुराने नियम से पाठ आपके सामने पढ़ा गया,
उस समय में भी मंदिर का जिक्र हो रहा है वहां पर, और लिखा है कि लोग मंदिर में आते जाते थे, लेकिन फर्क क्या था उस समय जाने में और आज जाने में? उस समय भी वहां लिखा है कि लोग मंदिर में जाते जरूर थे, लेकिन उस मंदिर को उन्होंने पवित्र नहीं रहने दिया। उस मंदिर को उन्होंने पवित्र नहीं रहने दिया, और लिखा है वहां पर वो व्यापार करने लगे, गलत काम होने लगे। और अभी जो नए नियम से आपके सामने पाठ पढ़ा गया, वहां पर भी आप देखेंगे कि परमेश्वर ने लोगों को अपने द्वारा पवित्र बनाया है। और जो सुसमाचार का पाठ आपके सामने पढ़ा गया, वहां जिक्र है जब यीशु मसीह मंदिर में घुसते यानी कि टेंपल में जा रहे हैं, तो वो देखते हैं कितने गलत काम हो रहे हैं इस मंदिर में, और वो वहां पर जाकर सारे गलत कामों को बंद कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर, तो जब भी मंदिर की बात हमारे जहन में आती है, मंदिर की बात अगर हम सोचते हैं, तो हमारे जहन में ये बात भी आनी चाहिए कि ये मंदिर तो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया ही है, लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे चलता फिरता मंदिर बताया है। चलता फिरता मंदिर बताया है। पहला कोरिन्थियों 3:16 किसी से भी ये आयत शायद छुपी नहीं होगी, वहां लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का जो है मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो, और पवित्र आत्मा तुमने वास करता है। यीशु मसीह ने हमें जीता जागता मंदिर बना दिया है कि ये भवन में आने के लिए आप पवित्र हैं। जब आप भवन से बाहर जाएंगे, आप अपने घरों में रहें, अपने कामों में रहें, अपनी ड्यूटी में रहें, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हो। उसने हर एक व्यक्ति जो उसका चुना हुआ अभिषिक्त व्यक्ति है, हर एक को उसने ठहरा दिया कि आप जो हो वो परमेश्वर का मंदिर है। और जब हमारे जहन में इस बात को आता है कि मंदिर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, हम तुलना करें इस मंदिर की जहां हम आज बैठे हैं, हम तुलना करें उसकी जो हमारा शरीर परमेश्वर ने दिया है। कुछ बातें हम देखेंगे कि आखिर गॉड वांट्स अस, परमेश्वर हमसे चाहता है, वो क्या चाहता है कि आखिर हम जब जहन में लाते हैं हमारे मंदिर, तो मंदिर की खासियत क्या होनी चाहिए, मंदिर की खूबियां क्या होनी चाहिए। पहली बात जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो मैं बताना चाहता हूं, पहली बात कि वो चाहता है, जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, अभी हमने पढ़ा, वो चाहता है कि हम पवित्र बने। पहली बात वो चाहता है कि हम पवित्र बने। God wants us to be a temple of purity, temple of holy। जब उसने हमें ठहरा दिया कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, हम पवित्र बने। पहला दूसरा कोरिन्थियों जब आप पढ़ेंगे उसका 7 अध्याय उसका पहला पद, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि वो चाहता है कि हम जो हैं पवित्र बने और पवित्रता को सिद्ध करें। अगर किसी को मिल जाए पढ़े मेहरबानी से। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से दूर करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। बाइबल स्पष्ट इस बात को बता रही है कि आओ हम अपनी आत्मा की सब मलिनता, आत्मा की सब मलिनता समझते हैं आप कि अगर कुछ भी गलत आप कर रहे हैं, अगर कुछ भी गलत आपके मन में है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनसाइड, ये हमारे अंदर है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आओ हम उसका भय मानते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, इन सब मलिनता को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि
कि हम जो हैं शुद्ध बने। कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं चाहा कि उसके बेटे और बेटियां अशुद्ध रहें, और ये आज से नहीं, जब से परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है तब से। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5 पद आप जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यहोशू से जब परमेश्वर कहता है कि अपनी प्रजा के लोगों से कहे कि आज के दिन तू अपने आप को पवित्र कर ले और कल के दिन चमत्कार देखेगा। आज अपने आप को पवित्र कर ले, परमेश्वर कह रहा है। और परमेश्वर का वायदा देखिए, वो 2-4 महीने 2-4 साल की बात नहीं कर रहा है। आज अपने आप को पवित्र करो, टुमारो यू आर गोइंग टू सी अ मिरेकल। 24 घंटे की बात कर रहा है, सिर्फ विद इन 24 आवर्स गारंटी के साथ वो बात कर रहा है। तो आज मैं और आप कितना अपने आप को उन बातों से पवित्र किए हुए, यही घटना जो अभी आपके सामने पढ़ी गई सुसमाचार से, यही घटना आपको मत्ती के 21वें अध्याय में मिल जाएगा, 12 से और 17 पद। वहां बहुत डिटेल में दिया है, जब यरूशलेम में विजय प्रवेश यीशु मसीह करते हैं और वहां देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है कि सबसे पहले जाकर वो वहां से व्यापारियों को निकालता है। क्यों? क्योंकि वहां गलत काम हो रहा था, वहां व्यापार हो रहा था जहां परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आज हमें और आपको जानने की जरूरत है कि हमारा शरीर भी कहीं ऐसा तो नहीं हम व्यापार में फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम पाप में फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं हम कोई झूठा काम कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी के लिए झूठी गवाही दे रहे हो। परमेश्वर ने अंदर घुस के निकाला और यहाँ पर हमारे अंदर है, ये हमें को ही निकालना है। अपीयरेंस जो अंदर का है वो कोई और नहीं, आप और मैं खुद निकाल सकते हैं। यशाया अगर आप पढ़ेंगे उसका 1 अध्याय और 16वीं आयत में बड़ा खूबसूरती से वहां लिखा है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। और कैसे पवित्र करो? वहां लिखा है कि मेरी आंखों के सामने से अपनी सारी बुराई को दूर कर दो। हमें पवित्र होना है क्योंकि हम उसका मंदिर है। और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपको सबसे पहले उसका बेटा और बेटी बनाया, उसके बाद अपना मंदिर बना दिया और जिसमें पवित्र आत्मा जो है वास करती है। पहली बात वो चाहता है कि हम शुद्ध बने, यानी कि पवित्र बने। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ मंदिर से रिलेटेड, हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं क्या करने आते हैं? हम जाहिर तौर पर है, पहला हमारा फोकस रहता है कि हम प्रार्थना करने आते हैं, हम परमेश्वर से प्रेयर करना चाहते हैं। मैं चाहता है दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ, हम प्रार्थना का मंदिर बने, हम प्रार्थना का मंदिर बने। गॉड वांट्स अस टू बी अ टेंपल ऑफ प्रेयर। और हम जब इस बात के लिए ध्यान रखें कि हमारा शरीर बनाया गया है कि परमेश्वर की हम महिमा करें, हम प्रेयर करें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद को देखिए, क्या कहता है कि हमें आखिर कैसे प्रार्थना का मंदिर बनना है। कोई भी पढ़े फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। तुम्हारे धन्यवाद और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि हम प्रार्थना का मंदिर बने, हम प्रार्थना का घर बने। आज हम यहाँ आते हैं, अपनी ओपनिंग करते हैं प्रेयर के साथ, अपनी एंडिंग करते हैं प्रेयर के साथ, उसके बाद मध्यस्थता की भी प्रार्थना उसके साथ में होती है। रीजन यही है कि परमेश्वर चाहता है कि निरंतर हमारे मुख से प्रार्थना निकलती रहे। जब भी हमें मौका मिले, हमें समय मिले, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम जानते हैं कि प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है, प्रार्थना कितनी पावरफुल है। मत्ती 21 और उसका 13वां अध्याय आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे ही डाकुओं को निकालते हैं, वो कहते हैं कि मेरा घर क्या कहलाएगा?
प्रार्थना का घर कहलाएगा और आप उसके घर हो, आप उसका मंदिर हो चलते फिरते, वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। हमें हर हाल में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हम कहीं भी क्यों ना हो, हम अपनी ड्यूटी पर क्यों ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसे समय ना मिलता हो प्रेयर के लिए। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, हमारे पास इतना समय जरूर होता है कि हम प्रेयर कर सकें। लेकिन क्या वो वास्तव में हम वो समय प्रार्थना में बिता रहे हैं? क्या वास्तव में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? एक घटना बताना चाहता हूँ। दानियल के बारे में सबने पढ़ा है। दानियल को जब शेरों की मांद में डालने की सजा सुनाई राजा ने, दानियल की आदत थी प्रेयर करना। उसने दिन निर्धारित किए थे कि दिन में 3 पहर 4 पहर जितना भी टाइम होगा मैं प्रेयर में दूंगा। और उसको पता चल गया कि राजा ने उस लेटर पे साइन कर दिए हैं, उस लेटर पर मोहर लगा दी है कि मुझे शेरों की मांद में जो है डाल दिया जाएगा। अगर उसके 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे आप 10वें पद में वहां क्लियर लिखा हुआ है। उसने जानने के बाद भी घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, अपनी कोठरी में गया, कमरे में गया और लिखा है वहां पर जैसे वो प्रार्थना करता था वैसे ही उसने प्रार्थना की। उसने कुछ भी चेंज नहीं किया अपने अंदर कि नहीं साहब अब हमारी प्रार्थना चेंज हो जानी चाहिए क्योंकि मेरी परिस्थिति चेंज हो गई। He did not change anything. He prayed as usual. He used to pray. जैसी वो प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना उसने की और इस प्रार्थना का रिजल्ट हम सब जानते हैं कि शेरों के मुंह को भी परमेश्वर ने जो है बंद कर। जैसी हमारी प्रार्थना की सिचुएशन हमारी है हम कंटिन्यू वैसे ही रखें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, निरंतर हमसे प्रार्थना होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात जो है वह चाहता है कि हम शक्ति का मंदिर बने। God wants us to be a temple of power, यानी कि वो शक्ति हमारी प्रार्थना में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, यहाँ दानियल ने मांगा शेरों का मुंह बंद हो गया, एलिया ने मांगा वर्षा नहीं हुई। जिसने जिसने जो प्रार्थनाएं की आप देखेंगे परमेश्वर की जन ने वो सामर्थ के साथ पूरी हुई। और हम जो है इस बात को ध्यान रखें कि हमारी प्रार्थना भी शक्ति का मंदिर बने। और जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 14वें पद में, जहां पर मंदिर से व्यापारियों को निकालने के बाद आगे लिखा हुआ है वहां पर कि वहां पर लंगड़े आते थे, वहां पर अंधे आते थे और वो चंगे होते थे। क्लियर लिखा हुआ है द पावर ऑफ द टेम्पल, मंदिर की शक्ति और प्रार्थना की शक्ति। वहां लिखा है कि ये सारे आते थे, बीमार आते थे और ठीक होते थे। उसी प्रकार से हमें भी ऐसा ही मंदिर बनना है कि जब हम प्रेयर करें तो बीमार चंगा हो जाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो दूर हो जाए। प्रेरितों का काम अगर आप पढ़ेंगे उसका 3रा अध्याय, घटना आप सब जानते हैं। पतरस और यूहन्ना एक मंदिर में जा रहे होते हैं, सुंदर फाटक का मंदिर है। एक लंगड़ा व्यक्ति जो बिल्कुल बचपन से पैदाइशी, he was disabled since child, बचपन से ही वो जो है लंगड़ा था। और उसने क्या कहा, तरसती हुई निगाहों से पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा और पतरस और यूहन्ना ने कहा कि सोना चांदी ये सब मेरे पास नहीं है। और उसने क्या करा कि मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से, यानी कि ये मैं बात इसलिए बता रहा कि आप समझ सको, चलता फिरता मंदिर पतरस और यूहन्ना बने। क्या आज हम वैसे ही हैं? क्या आज हम किसी के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं, चंगाई मिल रही है किसी को, और ये जब तक नहीं होगा जब तक हम पवित्र नहीं होंगे,
जब तक हम प्रार्थना का मंदिर नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर ये शक्ति नहीं आएगी। जब हम इस बात को देख लें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उस चीज को हम देखें, ये मंदिर हमारा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर से सारी गंदगी को बाहर निकाला, आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सारी मलिनता को दूर करें। जो भी गंदगी है, जो भी हम झूठ बोले, जो भी हम गलत काम करें, जो भी अगर झूठी साक्षी दें, तो हमें अंदर से पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी गलत काम करे। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम सच्चाई, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर की आराधना कैसे उसे पसंद है? आत्मा और सच्चाई से। और आत्मा और सच्चाई जब भी हमारे अंदर पावरफुल होगी, जब हमारे अंदर से गलत बातें दूर जाएंगी। अंतिम बात, जो चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और विशेष करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं, परमेश्वर को स्तुति देने के लिए आते हैं। चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं, अंतिम बात, वो यही है कि वह चाहता है कि हम स्तुति का मंदिर बने। God wants us to be a temple of praise, यानी कि परमेश्वर की स्तुति का मंदिर बने। हमारे मुख से हमेशा परमेश्वर की स्तुति होती रहे, हमारे जीवन से परमेश्वर की हमेशा आराधना होती रहे, ताकि परमेश्वर की जो आशीष हमारे लिए ठहराए हैं, हम जो है उसकी आराधना स्तुति कर सकें। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो मत्ती में जब यरूशलेम में मंदिर में प्रवेश करता है यीशु मसीह, वहां पर भी आप देखेंगे 15वीं आयत में वहां क्लियर लिखा हुआ है, जब वो व्यापारियों को निकाल देता है, लंगड़े लोग चंगे होने लगते हैं। आगे लिखा है, जब शास्त्री और फरीसी ये देखते हैं कि वहां के जो लड़के हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं? दाऊद की संतान, होशन्ना होशन्ना। They all were praising the God in the temple of God। परमेश्वर के मंदिर में वो प्रेजिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं होशन्ना के, और शास्त्री और फरीसी उस चीज को देखकर नाराज हो रहे हैं। आज हमारी स्थितियां भी कुछ ऐसी हो सकती हैं। समटाइम्स अगर हम प्रेस करें बाहर जाकर, आप देखते हैं कितना हमको या मसीह लोगों को जो दूसरी जगह घूम के प्रचार करते हैं सताया जा रहा है। गुस्सा लोग कर जाते हैं कि क्यों सड़क पे प्रचार हो रहा है, बट दे आर प्रेजिंग द गॉड। वो इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जब भी मिले, चाहे हमारा गैर विश्वासी भाई क्यों ना हो, हम उससे परमेश्वर की बातें शेयर करें और उसको बताएं कि परमेश्वर हमारा क्या सोचता है, क्या कहता है हमारे और आपके बारे में। हमारा जो मंदिर है, यानी कि हम खुद मंदिर जो है वो प्रेस करने के लिए बने हों। हबक्कूक की किताब उसका 3रा अध्याय और 17वें और 18वें पद में आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप से बहुत क्लियर हो जाएंगे कि प्रभु वास्तव में क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। हर चीज एक तरफ, लेकिन परमेश्वर की महिमा एक तरफ है। आप देखें 3रा अध्याय उसका 17वां और 18वां पद, कोई भी पढ़े। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चाहे अंजीर के पेड़ से फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष केवल धोखा धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष में भी, और खेतों में अन्न न उपजे, और खेतों में चाहे फसल भी ना हो, भेड़शालाओं में चाहे भेड़ बकरी भी ना रहे, और न थानों में गाय बैल भी कुछ भी ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा, और ध्यान से सुनिए, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। बैठ जाइए, बहुत खूबसूरत बात यहाँ लिखी है।
मेरे खेतों में चाहे फल ना हो, मेरे पेड़ों में चाहे फल ना हो, फसल ना हो, कोई बात नहीं, मेरे पास गाय बैल बकरी ना हो, यानी कि बात कर रहा है चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता की वजह से अति प्रसन्न रहूंगा। बाइबल बता रही है कि कुछ भी ना होने के बाद भी दिस इज कॉल्ड प्रेजिंग द गॉड। आज हमारे पास जब कुछ नहीं होता है, हम पूछने लगते हैं प्रभु हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस कम क्यों हो रहा है, हम गरीबी में क्यों। आप सिर्फ प्रेज करें, जो भी है उसका है, उसने अगर लिया उसका नाम मुबारक अय्यूब के समान कह सके और हमेशा परमेश्वर को प्रेज कर सके। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर को प्रेज कर सके, इसलिए हम जो है स्तुति का मंदिर बने। परिस्थितियां कैसी भी हमारे पास क्यों ना हो, हमारे जीवन के द्वारा हमेशा हम परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके और स्तुति करने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है, एक जगह से और मैं बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 19 पद में वहां लिखा है, क्लियर लिखा होता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहां पर इस बात को आप समझे, तुम अपने नहीं हो। जब हम अपने हैं ही नहीं तो हम इस बात को सोचे हम किसके हैं। तुम अपने नहीं हो। आज मैं आपकी जो सांसारिक जिंदगी है उससे समझाना चाहता हूं। सब नौकरी पेशे वाले होंगे, जब नौकरी में जाते हैं आप क्या समझते हैं आप कि आपकी खुद की नौकरी है? नहीं, आप दूसरे का काम कर रहे हैं। आपका बिजनेस भी है अगर, वहां भी काम दूसरे करेंगे। यानी कि जब हम अपने हैं ही नहीं, हमारा काम अपना नहीं है, दूसरे का है, तो हम सीखें इस बात से कि हमारी जॉब बैंक में है तो हम बैंक वालों का काम करते हैं, हमारी जॉब रेलवे में है तो हम रेलवे वालों का काम करते हैं। यहाँ पर वचन कह रहा है कि तुम अपने नहीं हो और पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जो तुम में बसा हुआ है वह परमेश्वर की ओर से है और जो तुम में बसा है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए हम इस बात को याद रखें। पहली बात, हम जो है मंदिर बने इस चीज का, पवित्रता का। दूसरा, प्रार्थना का मंदिर बने। तीसरा, शक्ति का मंदिर बने। और चौथा जो है स्तुति का मंदिर बने। और परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको जो है निरंतर आशीषित दे और परमेश्वर हमें जो है अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका 101% देगा जब हम पवित्र बनेंगे। क्योंकि कलाम कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, एक बार फिर से तेरे चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं, तुझे स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर तो इसके योग्य है। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस वचन के लिए जो पिता परमेश्वर हमने सीखा है, ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर के बारे में प्रभु जी, कि हमारा जीवन भी पिता परमेश्वर चलता फिरता मंदिर है पिता परमेश्वर। और खुदावन कुछ बातें जब सीखी हैं प्रभु होने दे कि जब ये वचन रूपी बीज बोया गया है पिता परमेश्वर हर एक के मन में, खुदावन ये बहुतायत से फलंत हो, लोगों की जिंदगियां आशीषित हो और पिता परमेश्वर हम दूसरों को भी अपने जीवन से आशीषित करने वाले हो सकें। प्रभु जी शेष आराधना में भी आप हमारे साथ रहिए, दुआई दीजिए जैसे अब तक आप हमारे साथ हैं। हम पिता परमेश्वर यहाँ से विदा हो और आपके नाम को धन्यवाद दें और खुदावन हमेशा अपने जीवन से तेरे नाम की गवाही देते रहे। इसी विश्वास के साथ प्रभु सब कुछ आपके चरणों में रखे विनती उद्धार करता परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हेलो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की सुबह में संदेश के लिए। हमारा थीम था आज मिलने का, उसके अनुसार और साहब ने जो बातें हमारे सामने रखी हम उनको ध्यान में रखें और अपने आप को परमेश्वर को जीवित भावता से प्रदान करके अर्पण करें और अपने आप को मंदिर बनाएं जिस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है।
और निश्चित रूप से परमेश्वर का आत्मा वहीं वास करेगा जहाँ पर पवित्रता होगी, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता, बलिदान को सहन नहीं कर सकता, और जहाँ पवित्रता है वहाँ परमेश्वर है, और जहाँ परमेश्वर है वही मंदिर पवित्र है। और इस पवित्र मंदिर के द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। और पानी साहब का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन से हमसे बातचीत की और आत्मिक आशीष हमको दिया है। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे, गीत की संख्या 466, नंबर 466। जो कुछ हम देते हैं वो मान है तेरा है। और जब ये गीत गाते हैं हम अपने बेटे भी खुदावन को अर्पण करेंगे। गीत की संख्या 466, जो कुछ हम देते हैं वो मान है तेरा है। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें इन बेटों के लिए जो अपने प्रभु की सेवा के लिए विरानी है। हम प्रभु का विशेष धन्यवाद करेंगे इस परिवार के लिए जिन्होंने अपने बगीचे में फल बोया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, और बगीचे का पहला फल को लेकर के प्रभु की उपलब्धि के अंदर आए हैं। और हम परमेश्वर पिता से उनके परिवार के लिए आशीषों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद देंगे और आशीष की प्रार्थना करें। आइए हम इन बेटों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद तू हमारे बीच में है।
और खुदावन तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हमने खुदावन तेरे द्वारा मिलने वाली आत्मिक शांति और खुदावन आनंद की अनुभूति की है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जो कुछ तूने हमें दिया खुदावन उसमें का एक हिस्सा प्रभु हम तेरी सेवा के लिए गुजराते हैं और दुआ करते हैं खुदावन ये भेंटे पिता परमेश्वर खुदावन तेरे लोगों ने प्रभु तेरी सेवा कार्य के लिए दी है इनको स्वीकार कर इन पर आशीष दे ताकि इनका इस्तेमाल तेरे राज्य सेवा कार्य की बढ़ोतरी में हो। देने वालों को बरकत दे उनके खंडे भंडारों पर तेरी आशीष हो किसी बड़ी वस्तु की घटियों में खुदावन बना रहे। हम उस परिवार को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने खुदा अपने बगीचे में बीज बोया और खुदावन पिता परमेश्वर तुझसे आशीष की प्रार्थना की तूने खुदावन उन्हें आशीष दी और पिता परमेश्वर को प्रभु अपने बगीचे के इस पौधे का पहला फल पिता परमेश्वर प्रभु तेरे भवन में लेकर के आए हैं। उस परिवार को आशीष और बरकत दे और खुदावन जैसे आप उनको भौतिक रूप से आशीषित कर रहे हैं आत्मिकता में भी बढ़ाया और आशीषित करें और हम सबको भी ऐसे समझ बुद्धि और ज्ञान दें कि जो कुछ हम तुझसे प्राप्त करते हैं उसका पहला फल खुदा तेरे चरणों में अर्पण करके और पिता परमेश्वर प्रभु जी तुझे महिमा देने वाले बन सके। क्या मांगे खुदा मांगने से बढ़कर देने वाले परमेश्वर आप हैं आशीष के देने वाले परमेश्वर आप हैं। आपके चरणों में धन्यवाद देते हुए दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करने वाले खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते जिसने कहा जब तुम दुआ करो तो सिर्फ से भी किया करो। आए हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक तेरा राज्य और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ विशेषकर परमेश्वर की उपस्थिति उपस्थित प्रभु कह रहे बेटे और बेटी के साथ और तमाम विश्वासी लोगों के साथ जो अपने आप को परमेश्वर का जीवित और पवित्र मंदिर बनाते हैं अब से लेकर सदा और सर्वदा तक बने रहे। पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिलती हूँ तू है अपनी मर्जी से चलता रहा तुझको कभी ना अपना कहा